हाय स्टूडेंट्स, मैं हूं ए आर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ए आर इंग्लिश लैब। आज के लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ एडवर्ब डिस्कस करेंगे जिसकी ग्रामर में बहुत ज़्यादा अहमियत है। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर आज का टॉपिक आप गौर से सुन लें तो आपको ज़िंदगी में कभी भी टाइप्स ऑफ एडवर्ब से रेलेवेंट प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए हम डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। टाइप्स ऑफ एडवर्ब डिस्कस करने से पहले हम देखते हैं एडवर्ब क्या है। एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, एन एडजेक्टिव, एन अदर एडवर्ब, प्रपोजिशन और द होल सेंटेंस। यानी एक एडवर्ब ऐसा लफ्ज होता है जो एक वर्ब, एक एडजेक्टिव, एक और एडवर्ब, प्रपोजिशन या पूरे फिक्रे को मॉडिफाई करता है। माय डियर स्टूडेंट्स, आप ये भी समझ सकते हैं कि एक एडवर्ब ऐसा लफ्ज होता है जो एक वर्ब, एक एडजेक्टिव, एक और एडवर्ब, प्रपोजिशन या पूरे फिक्रे के बारे में मजीद मालूमात फराहम करता है। तो एग्जाम्पल्स पे आइएगा, आपको फौरन समझ में आ जाएगा। हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1 है, माई कैमल वॉक स्लोली। इस सेंटेंस में स्लोली एडवर्ब है क्योंकि ये वर्ब यानी वॉक्स के बारे में मजीद मालूमात फराहम कर रहा है। इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 2 है, ही रैन क्विकली। इस सेंटेंस में क्विकली एडवर्ब है क्योंकि ये वर्ब रैन के बारे में मजीद मालूमात फराहम कर रहा है। अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ एडवर्ब की तरफ। टाइप्स ऑफ एडवर्ब को काइंड्स ऑफ एडवर्ब भी कहा जाता है। टाइप्स ऑफ एडवर्ब हैं एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन एंड एडवर्ब ऑफ रीजन। ये हैं जी टाइप्स ऑफ एडवर्ब। अब हम वन बाय वन इनको डिटेल से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम की। इसकी डेफिनेशन है, इट शोज व्हेन द एक्शन टेक्स प्लेस। यानी ये जाहिर करता है कि एक्शन हुआ कब था। एग्जाम्पल्स हैं, शी विल रिटर्न सून। इस सेंटेंस में सून एडवर्ब ऑफ टाइम है क्योंकि ये एक्शन यानी रिटर्न के बारे में बता रहा है कि ये कब होगा। इसी तरह सेकंड एग्जांपल में देखें तो ये है, ही ऑलवेज परफॉर्म्स वेल। इस सेंटेंस में ऑलवेज एडवर्ब ऑफ टाइम है। आई एम श्योर एडवर्ब ऑफ टाइम क्लियर है। इसके बाद हम चलते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस की तरफ। A word that describes the place or position of an action is called adverb of place. यानी ऐसा लफ्ज जो एक एक्शन के प्लेस या पोजीशन को डिस्क्राइब करे उसे एडवर्ब ऑफ प्लेस कहा जाता है। तो एग्जांपल्स हैं, आई पुट्स माई बुक देयर। इस सेंटेंस में देयर एडवर्ब ऑफ प्लेस है क्योंकि ये एक्शन पुट के बारे में बता रहा है कि इसकी प्लेस कहां पर है। इसी तरह सेकंड एग्जांपल है, प्लीज कम हियर। इस सेंटेंस में हियर एडवर्ब ऑफ प्लेस है। एडवर्ब ऑफ मैनर, एन एडवर्ब विच आंसर्स द क्वेश्चन of how and in what manner is called adverb of manner. यानी एक ऐसा एडवर्ब जो हमें ये सवाल का जवाब दे। कौन से सवाल का? how and in what manner, इनका जवाब दे, उसे हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। एग्जाम्पल्स हैं, he fought bravely। इस सेंटेंस में ब्रेवली एडवर्ब ऑफ मैनर है क्योंकि ये हमें हाउ का आंसर कर रहा है कि कैसे लड़ा।
इसी तरह सेकेंड एग्जाम्पल है शी एट हर लंच क्विकली। इस सेंटेंस में क्विकली एडवर्ब ऑफ मैनर है क्योंकि ये हमें एक्शन यानी एट का आंसर कर रहा है कि उसने कैसे खाया। अब हम डिस्कस करते हैं जी एडवर्ब ऑफ डिग्री को। An adverb that is used to indicate the degree of an action, an adjective or an adverb is called adverb of degree। यानी एक ऐसा एडवर्ब जो एक एक्शन की डिग्री को जाहिर करे, एक एडजेक्टिव की डिग्री को जाहिर करे या एक एडवर्ब की डिग्री को जाहिर करे, उसे एडवर्ब ऑफ डिग्री कहा जाता है। एग्जाम्पल्स हैं ही इज वेरी हंग्री। इस सेंटेंस में वेरी एडवर्ब ऑफ डिग्री है क्योंकि यह हमें बता रहा है कि वो कितना भूखा है। इसी तरह सेकेंड एग्जाम्पल है शी हैज अ प्रीटी फास्ट कार। इस सेंटेंस में प्रीटी एडवर्ब ऑफ डिग्री है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, an adverb which indicates how often the action is performed is called adverb of frequency। यानी एक ऐसा एडवर्ब जो जाहिर करे कि एक्शन कितना ज्यादा हुआ है, उसे हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं। एग्जाम्पल्स हैं शी हेल्प्ड मी ट्वाइस। इस सेंटेंस में ट्वाइस एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है क्योंकि ये हमें बता रहा है एक्शन हेल्प्ड के बारे में कि कितना हुआ है। इसी तरह सेकेंड एग्जाम्पल है ही सेल्डम गोज देयर। इस सेंटेंस में सेल्डम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन, such words which are used in positive response are called adverb of affirmation। यानी ऐसे अल्फाज जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स में इस्तेमाल किए जाएं उसको हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, while the words which are used in negative response are called adverb of negation। जबकि ऐसे अल्फाज जो नेगेटिव रिस्पॉन्स में इस्तेमाल किए जाएं उसे हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ नेगेशन। तो एग्जाम्पल्स पे आइएगा। एग्जाम्पल नंबर 1 है शी विल श्योरली परफॉर्म दैट टास्क। इस सेंटेंस में श्योरली एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन है क्योंकि ये हमें एक्शन परफॉर्म के बारे में पॉजिटिव रिस्पॉन्स फराहम कर रहा है। इसी तरह सेकेंड एग्जाम्पल है एडवर्ब ऑफ नेगेशन की, नो इट इज नॉट ट्रू। इस सेंटेंस में नो एडवर्ब ऑफ नेगेशन है। अब हम बात करते हैं जी एडवर्ब ऑफ रीजन की। दिस टाइप ऑफ एडवर्ब टेल्स द रीजन और पर्पस ऑफ द एक्शन एंड आंसर्स द क्वेश्चन व्हाई। यानी ये एडवर्ब की वो किस्म होती हैं जो हमें बताती हैं एक्शन की रीजन या पर्पस के बारे में और वाई का जवाब फराहम करता है। तो एग्जाम्पल्स हैं जी शी देयरफॉर लेफ्ट हर हाउस। इस सेंटेंस में देयरफॉर एडवर्ब ऑफ रीजन है। तो ये था जी हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने टाइप्स ऑफ एडवर्ब को डिटेल से डिस्कस किया। आई एम श्योर आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ग्रामर से रेलेवेंट किसी भी तरह के टॉपिक में प्रॉब्लम हो तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें, हम आपके लिए वो लेक्चर अपलोड कर देंगे। ग्रामर के इस तरह के मजीद अच्छे लेक्चर सीखने के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल AR इंग्लिश लैब जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। थैंक यू, बाय बाय।